हो सकता है कि आपसे कम ही ले लें। ठीक है, खुश हो ना? आपसे पूरे 4,000 लेंगे ही नहीं, 3,000 लेंगे ही नहीं पूरे। ठीक है, वापस ही कर दूंगा, ठीक है? फीस वापस दे दूंगा आपको। हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आपके जो मन में होता है वो करो, आपकी मर्जी सर। हाँ कोई नहीं, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो पैसे तो मैं जिंदगी में कभी भी कमा लूंगा, लेकिन आप जैसे बच्चे की मैं हेल्प बिना फीस भी कर दूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं दिक्कत होनी। मैं भी सर उधर से इतना दूर से आया, आपके विश्वास से भी आया ना। हाँ। अगर आप पे विश्वास नहीं होता तो कोई आता इतना दूर से? 15-20 घंटे आगे से इतना दूर से आया, 20 घंटे। हाँ। कुछ तो आप पे विश्वास था, आप पे बात करता था मैं। तो आप पे विश्वास हो गया। बात करता था मैं, बात करता ना कभी कभी, ये प्रॉब्लम सर मेरा, ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है, तो आप बताते कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना। विश्वास है तभी तो इतना दूर से आया, नहीं तो विश्वास नहीं तो कोई आता है इतना घर छोड़ के नहीं आता सर। विश्वास कोई आज के विश्वास थोड़ी करता है। हाँ, आजकल फ्रॉडबाजी भी बहुत होती है। फ्रॉड होता है ना। हाँ, इतना दूर से अकेले कौन आता है? फ्रॉड भी होता है ना, वो विश्वास करके, विश्वास है तभी तो आया ना। मेरे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं जी फीस की बात तो कम की होती है, वहां जाके दुगना मांग लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास जितनी बात होती है उससे भी कम लगता है। सही बात। हाँ, मेरा तो सर देखो, आप हमारी स्थिति के हिसाब से आप हम देखो तभी तो मैंने कह दिया ना कि मैं मात्र 1,000-1,500 रुपए लूंगा आपसे। हाँ सही सर। ठीक है, आप खुश हो ना? आपने मोबाइल का और वो कारोबार शुरू करना, अब यहाँ से जाने के बाद अपना बिजनेस जरूर करोगे। बिजनेस? हाँ, अपना ही करोगे कुछ ना कुछ। हाँ अपना ही करना है। हाँ, मैं पूरी हेल्प करूंगा। सही बात है, लाइफ टाइम के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन करना अपना बिजनेस है। फुल कमाना है आपने। सही बात। हाँ, दे दो। पहले तो चारुदेशन जी को कंबल देते हैं, इनको सर्दी बहुत लग रही है और कोट भी खुला सा पहना है जिसकी चेन काम नहीं कर रही है। हमारे इतना सर्दी उधर पड़ता नहीं ना। अच्छा, हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही है ना 5-4 दिन से, इसलिए। चारुदेशन जी की समस्या है कि इनके मन में पेशाब वाला विचार फंस चुका है। इनकी समस्या मैं एक बार विस्तार से बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्रिगर आता है कि आप दुकान में होते हो, जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर जैसे ही आप पानी पीते हो तो आपके मन में एक विचार आ जाता है कि बार बार मैं पानी पीऊंगा तो पेशाब आएगा और बार बार पेशाब जाऊंगा तो सेठ बोलेगा। ये आपका फ्यूचर का फियर है कि सेठ बोलेगा। सेठ बोलेगा। हाँ, तो फिर आप क्या करते हो इससे बचाव के लिए? पानी पीना कम। हाँ, पानी पीना कम कर देते हो, तो दूसरी प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो आपने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अवॉइड करना स्टार्ट। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, मैं वो पूरा विस्तार से एक फॉर्मेट बना के समझाऊंगा। पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें गाली थेरेपी भी आपने इस्तेमाल करनी है और कैथारसिस भी करेंगे। जो आपके मन में विचार आ रहा है, फ्यूचर का फियर आ रहा है, वो आपका एक काल्पनिक फ्यूचर का डर है। भी सेठ बोलेगा नहीं बोलेगा वो आपके हाथ में नहीं है ना। सेठ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या वो हमारी सोच के अनुसार चलेगा? नहीं। तो सेठ बोलेगा नहीं बोलेगा ये तो हमारा ही विचार है और ये आपका विचार ओसीडी का विचार है। ओसीडी का है ना? हाँ, किसका विचार है ये? ओसीडी। और ओसीडी तो होती है झूठी है, नकली है। जैसे पहले गंदगी का विचार आता था, कभी धूप का आ गया, कभी वो फुंसी, तो ये तो एक मात्र एक विचार फंसा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। और आप इस विचार, रियलिटी नहीं है ना सर, 0% रियलिटी है, नकली है 100%। 100% नकली है। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप इतनी दूर आ गए तो सरेंडर कर दो। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा आपने मानते जाना है, फिर तो आप ठीक हो जाओगे। और आपके हाव भाव से, मुख मुद्रा से मुझे लग रहा है कि आप 100% मुझ पे बिलीव कर रहे हो। हाँ, आपके मन में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं चलते हैं, जो मैं कहता हूं वैसा ही फील होता है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा सरेंडर के लिए, समर्पण के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने पहले ही समर्पण कर दिया है।
जैसा मैं बोलता जाऊंगा आप वैसा ही करते जाओगे। जो मैंने कह दिया इतना याद रखना है कि जो मैं कह रहा हूं वो अंतिम सत्य है, बस आपके लिए। जो मैंने कह दिया आप पर वो लोह की लकीर है, लोह के ऊपर खींची हुई लकीरें हैं। मैंने कह दिया आपके लिए वो परम सत्य बन गया। तो इसलिए 100% मेरी बातों पर विश्वास, कोई किंतु परंतु की जगह नहीं। हाँ सर। मैंने कहा रात तो रात, दिन कहा तो दिन। ये नहीं कि सर मैं देख तो लूं एक बार कहीं रात है या नहीं, या दिन है या नहीं। नहीं नहीं। वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई करोगे तो फंस जाओगे। हाँ सर। क्या समझे? वेरीफाई नहीं। हाँ हाँ। तो अभी तक क्या समझ में आया? समझ में सर वो विचार निकालने का है। हाँ ये विचार ही निकालना, बाकी तो क्या। हाँ, विचार तो निकल ही जाएगा। हाँ। लेकिन आपको पहले ये पता तो चल जाए कि ये विचार ही साला नकली है। इस विचार के आने से होता भी कुछ भी नहीं है। नकली तो है, हाँ। लेकिन आता क्यों दिमाग के अंदर? वो आता इसलिए कि आप डरते हो। जब आप इसे हाँ और हम अवॉइड करता तो और आता। हाँ, अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा इससे डरोगे उतना आएगा। हाँ। इसको भगाना है लात मार के, इसको ज्यादा बुलाना, अब सामना करना, सामना करना है बस। अरे आपको ये चीजें कैसे पता चली? ये कहां से? इसका सर सामना करोगे ना भाई, सेठ बोलेगा तो बोलेगा क्या? आप बोलेगा साला कुत्ता कमीना बोल देगा, क्या तो क्या बोल चला देगा। जाएगा? बोल देगा भाई मेरा ऐसे ही बोल देगा। सेठ तो बोल ही रहा है, इसका सामना करो। हाँ, सामना करने का तभी ये निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा जब सामना करोगे, डिलीट हो जाएगा। और जब अवॉइड करोगे या इससे बचने की कोशिश करोगे तब फंस जाओगे। हाँ, फिर और बढ़ेगा, फिर ज्यादा आएगा और फिर डराएगा ज्यादा। हाँ, फिर रिपीटेड हो जाएगा ना। फिर और कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना। फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। फिर तो प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई ना। हाँ। फिर तो बढ़ती जाएंगी। नहीं सर, अगर ये दिमाग में अंदर लेना विचार, दिमाग में लेता तो ये वाकई में ये प्रॉब्लम बनता है। बनता ही बनता है, विचार ही तो प्रॉब्लम। तेल का लिया तो तेल खाना दिमाग में छोड़ दिया कि हाँ, वो अवॉइड ही करते थे आप, अवॉइड कर दिया। हाँ। अगर हम तेल का उसका सामना करने भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, होने दो। हाँ, होने दो, मर जाएंगे और क्या है। होने दो। हाँ, मर ही जाएंगे और क्या होगा। हाँ, मर जाएंगे साले। होगा तो क्या होगा ऐसा। मेरे दिमाग में सर पहले आता था कि भाई तेल ज्यादा खाओगा चेहरे पे फुंजिया होगा और खराब दिखेगा चेहरा, ऐसा ऐसा आता था। हाँ। तो मैं वो अवॉइड करने लगे, दिमाग अपने आप अवॉइड करने लग गए। हाँ, कि भाई खाना बंद कर दिया, फिर मैं वो खाता ही नहीं। 1 साल तो सर वो दही और रोटी खाने लगे। हाँ, उसके साथ ही जी रहे थे। हाँ। ये शुक्र मनाओ कि कुछ लोगों ने आपको ये डाटा नहीं दिया कि ये फुंसियां होती है। विचार कभी कभी आता है। हाँ। अभी आज तो नहीं, कभी कभी आता है कि भाई मैंने पहले सब्जी नहीं खाया तभी तो मेरा शरीर है सब कमजोर हो गया, सब्जी खाना बंद किया था तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी आता है विचार ये कभी कभी आता है विचार, तो मैं कंट्रोल कर देता। 1-2 बार आता है, फिर वापस जाता है, फिर थोड़ा दिन बाद और वापस आता है। अब आपने विचारों को भगाना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनका सामना करना है और उनको ज्यादा बुलाना है। क्योंकि मन है ना, उसमें विचार तो आएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके मन में विचार ना आते हो। विचार सबको आते हैं, लेकिन सभी उन विचारों को सीरियस नहीं लेते, सभी उन विचारों पर ध्यान नहीं देते। आप ध्यान दे देते हो और उससे डर जाते हो। जिस विचार से आप डर गए वो विचार फिर बार बार आता है। क्या समझे? डरना नहीं है ना। हाँ, उसका सामना करना है और उसे ज्यादा बुलाना है, गाली दे दे करके बुलाना है। हाँ, सामना करोगे तो वो निकल जाएगा, सामना करोगे तो वो आएगा ही नहीं। हाँ, डिलीट हो जाएगा डेटा, अपने आप भागेगा। जैसे आप गली में जा रहे हो, सामने कुत्ते हैं, अगर आप कुत्तों से डरोगे और भागोगे तो कुत्ते पीछे भागेंगे ना। भागेगा। हाँ, उसका सामना करोगे तो कुत्ते आगे भाग जाएंगे, वापस भाग जाएंगे। ऐसे ही विचार कुत्ते होते हैं। हाँ सर। आप कुत्तों की तरह होते हैं। हाँ। विचारों के आगे भागोगे, डरोगे या विचारों को अवॉइड करोगे तो विचार आपके पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाए। और जब आप विचारों का सामना करोगे तो फिर विचार आगे भागेंगे। सामना करना तो वो ठीक होता है ना। हाँ, अब कैसा फील कर रहे हो? अभी वो थोड़ा एक दिमाग के आया, सेठ बोलेगा तो बोलेगा क्या। हाँ, अब भी तो शुरुआत हुई है। गुस्सा है एक दिमाग में। हल्का लग रहा है ना? हल्का लग रहा है ना, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। उम्मीद तो बन गई। उम्मीद, मैं इधर आया सब रात को, तब मेरे को सब पता चल गया भाई सर ठीक कर देगा। हाँ, विश्वास हो गया आप पे। वेरी गुड। ठीक हो जाएगा, ऐसा
बड़ा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, ठीक कर देगा सर। एकदम। अरे आपकी तो छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाले घर आए। वाले भी सर परेशान हो गया कि कमाता नहीं है ना, ऐसा हाँ, ऐसा। हाँ। फिर वो घर वाले से परेशान नहीं हुए तो क्या हुआ, अब 2 महीने 2.5 महीने भर के आऊंगा तो परेशान तो होता है ना घर वाले। हाँ पैसा घर वालों को ज्यादा नहीं दोगे तो वो परेशान तो होता है ना। हाँ, होगा ही होगा ना। हाँ, ये अगर ये प्रॉब्लम, ये विचार नहीं आएगा ना, ये अवॉइड करना मैं छोड़ दूं, सब ये विचार नहीं आएगा तो मैं 4 महीना 5 महीने भर के पैसे लेके आऊं तो घर वाले भी खुश रहेंगे। हाँ, खुश रखना है ना उनको। खुश रहेंगे कि हाँ कमाता है। हाँ ऐसा बिल्कुल। ये विचार थोड़ा निकलना है। अभी वो थोड़ा आपने बोला कि भाई वो सेठ बोलेगा तो बोलेगा क्या? हाँ, बोल लेगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका मुंह, वो कुछ भी बोले चाहे। हाँ, बोल देगा उसने भी, तू बार बार पेशाब जा रहा है, बोला फिर क्या तो हो नहीं जाए? है, सिर्फ लेकिन ये बोल भी दिमाग देगा तो भी कुछ नहीं होगा ना। दिमाग के अंदर सिर्फ चलता है विचार। हाँ। सेठ अगर ऐसा होता, रियलिटी अगर होता कि भाई बार बार पेशाब करता तो सेठ बोल देता ना कभी। अब बोल भी देता तो क्या आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोला ही नहीं सर कभी अभी तक। आप कौन सा किसी का खून करने जा रहे हैं? हाँ बताओ। वही सर, लेकिन सर दिमाग के अंदर घुसता है तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना। वो क्या कि उस समय फिर हम ना डर जाते हैं उससे, इस कारण से। जब आप विचार से डर गए तो वो फिर विचार फंस जाएगा ना, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस विचार ने फिर इमोशन क्रिएट कर दिया ना, फिर घबराहट, डर आ गया, तो फिर उस समय फिर आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी, तब आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। उस समय फिर आप सामना नहीं कर पाओगे। सामना पहले ही से ही करना होता है। सामना करने की मुद्रा में पहले ही तैयार रहना होता है। जैसे अब फौजी बॉर्डर के ऊपर, मैं नहीं कर सकता सामना। अभी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तैयारी पहले से ही रखनी होती है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे अब सेना बॉर्डर के ऊपर तैनात रहती है, तो वो तैनात ही रहती है ना हमेशा, 24 घंटे सतर्क रहती है, अलर्ट रहती है, अवेयर रहती है कि कहीं से भी हमला हो सकता है। ये तो नहीं है कि बॉर्डर को खाली छोड़ दिया, जब हमला होगा तब देख। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।